Hello students, welcome back to my YouTube channel My Physics Classroom. लास्ट लेक्चर में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी तीन अलग अलग सिचुएशन में किस टाइप के इक्वेशंस हम मोशन आते हैं उसको पूरे डिटेल में कंसेप्चुअली डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में इसी टॉपिक रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 second is okay sir। यहाँ पे एक बलून है like this one। सो ये बलून जो भी है ना सर ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, इट गेट डिसेंडिंग और कितने रेट से नीचे आ रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से वो नीचे आ रहा है। और जो जिस स्टोन की बात हो रही है वो स्टोन इसी बलून में है, ऐसा हम इमेजिन करके चलते, यहाँ पे अटैच किया है बलून को। ओके सर, अब जैसे ही वो स्टोन उस बलून से डिटैच होगा ओके, तो उस स्टोन को उस बलून की इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी जितनी वेलोसिटी उस बलून की थी उतनी वेलोसिटी उसको मिल जाएगा। तो इसलिए जैसे ही ये स्टोन डिटैच हो जाएगा लाइक दिस वन इस बलून से, तो इस बलून की इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर? इनिशियल वेलोसिटी होगा विच इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ दैट बलून विथ विच इट इज डिसेंडिंग। इट्स अ 12 मीटर पर सेकंड। ओके, अब उस स्टोन के बारे में सोचिए, वो स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है, उतने वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। ओके, अरे इनिशियल वेलोसिटी उसका उतना होगा और अंडर ग्रेविटी उसका मोशन होने वाला है। अगर अंडर ग्रेविटी मोशन होने वाला है तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लेना चाहिए सर हमें? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हम जी की वैल्यू लेंगे। उसके बाद और एक चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है विच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितने टाइम बाद सर? आफ्टर रिलीज आफ्टर 10 सेकंड, यानी टाइम की वैल्यू यहाँ पे पूछा गया विच इज द क्वेश्चन मार्क। सो सर अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें इनिशियल वेलोसिटी उस स्टोन का पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और टाइम इट इज गिवन विच इज इक्वल टू, टाइम की वैल्यू दिया है यहाँ पे यार, क्या लिख दिया हमने? हाँ, विच इज इक्वल टू 10 सेकंड। ओके, तो इन चारों को कोरिलेट करने वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा और ये कौन से सिचुएशन में बैठता है? मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने तीन अलग अलग सिचुएशन स्टडी किए थे। ये सेकंड सिचुएशन में बैठता है जब किसी स्टोन को हम इनिशियल वेलोसिटी देके नीचे की डायरेक्शन में उसको मूव करवाते हैं। ओके, सेकंड सिचुएशन में बैठता है। तो फॉर दिस सेकंड सिचुएशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा सर, जो इन चारों को कोरिलेट करेगा? सो इक्वेशन इज h is equals to ut plus half gt square, where u is the initial velocity, g is the acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेना है वो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। t की वैल्यू दिया है 10 सेकंड, सो देयरफॉर h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू कितना है सर? 12 है, इट्स अ 12 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8 मल्टीप्लाइड बाय टी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100। सो दिस इज इक्वल्स टू 120 प्लस इसकी वैल्यू कितना आएगा सर? सो ये हो जाएगा 980 डिवाइडेड बाय 2, 490। दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 610 मीटर। सो इतना उस स्टोन का डिस्प्लेसमेंट होगा 10 सेकंड में आफ्टर डिटैचमेंट विद दैट बलून। ओके सर, एच की वैल्यू 610 आया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, अगर आप इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसिडर करते, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो कंसिडर करते तो क्या होता सर? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आना चाहिए सर, इसकी वैल्यू 490 आता है, तो 490 ऑप्शन में है, यहाँ पे गलत हो जाता है।
ओके सर, हमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से रीड करने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या दिया है उस पूरे सिचुएशन को पहले सबसे पहले हमें लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है प्रॉपर फॉर्मूला लगा के। ओके सर, सो यहाँ पे अगर आप इनिशियल वेलोसिटी से गलती से भी जीरो ले लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे गलत होगा। आप कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर वहां पे दिख रहा है लेकिन इट्स अ रॉन्ग आंसर। ओके, 610 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप। जैसे ड्रॉप शब्द आ जाता है, वर्ड आ जाता है, जैसे ड्रॉप का वर्ड आ जाता है उस वक्त हमें समझ जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ओके, अ बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। ओके सर, यानी कितने हाइट से उसको हम छोड़ रहे हैं, 10 मीटर, और बॉल रिबाउंड हो रहा है, कितने हाइट तक रिबाउंड हो रहा है, 2.5 मीटर तक। इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकंड, इतने टाइम के लिए वो फ्लोर के कांटेक्ट में आ चुका है। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन देख लीजिएगा। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम 10 मीटर इतने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ओके सर, यहां से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं अप टू दिस पॉइंट। सो ये जो भी डिस्टेंस है ना सर, दिस डिस्टेंस, इसको हम H1 कंसिडर करेंगे, और H1 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 10 मीटर। H1 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 10 मीटर। ओके, H1 की वैल्यू पता चल चुका है। अब जैसे ये बॉल इसके कांटेक्ट में आएगा, ओके, फ्लोर के कांटेक्ट में आने के बाद ड्यू टू इन इलास्टिक कोलिजन, ओके, वो रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। तो अक्सर प्लास्टिक का या कोई भी रबर बॉल हम अगर फ्लोर पे डालते हैं तो वो रिबाउंड होता है। तो रिबाउंड होने के बाद कितना हाइट वो रिगेन कर रहा है, कितने हाइट पे वो रिगेन कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर है, तो इस हाइट तक वो रिगेन कर रहा है, यानी यहां तक वो बॉल वापस आ जाएगा। और यहां से लेके यहां तक की हाइट कितना है सर, इसको हम H2 कंसिडर करते हैं, और इस H2 की वैल्यू दिया है उन्होंने, इट्स अ 2.5 मीटर। ओके, ये दो पैरामीटर्स हमें पता चल चुके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है। और एक चीज दिया है कि कितने टाइम इंटरवल के लिए वो फ्लोर के कांटेक्ट में आ रहा है, 0.01 सेकंड, जिसका यूज हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। यानी जब बॉल को हमने रिलीज किया तो वो कोलाइड होगा इस सरफेस के ऊपर। एट द टाइम ऑफ कोलिजन इस बॉल की वेलोसिटी कितना था, और रिबाउंड होने के बाद उसकी जस्ट आफ्टर रिबाउंड उसकी वेलोसिटी कितना है, वो अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमें मिलता है तो टाइम इंटरवल पता है, इन दोनों का रेशियो गिव्स अ एक्सेलरेशन। ओके सर, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी। ओके, सो v1 वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर, तो इज h1 इज इक्वल्स टू, उसको ड्रॉप किया था हमने, यहां से ड्रॉप किया था। फर्स्ट सिचुएशन को ऐसा इमेजिन करके चलिए, फर्स्ट सिचुएशन को यहां से लेके यहां तक उसका मोशन हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट सिचुएशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा सर, उस बॉल को ऑब्जर्व कीजिए, यहां से उसको ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था। जब वो जस्ट कोलाइड होगा बिफोर कोलिजन, उसकी वेलोसिटी इज अ फाइनल वेलोसिटी, हम उसको v1 कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा फिट बैठता है, तो इक्वेशन जो भी बैठेगा, इट्स अ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस g h1। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, जीरो है, सो देयरफॉर v स्क्वायर, इसको हम v1 स्क्वायर कंसीडर करेंगे, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू लेंगे हम 9.8 इंटू एच की वैल्यू कितना है सर, 10 है फर्स्ट सिचुएशन में। ओके, सो देयरफॉर v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना सर, 98 मल्टीप्लाइड बाय 2, 196। तो दिस गिव्स v स्क्वायर, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196, तो v1 की वैल्यू कितना होगा सर, इट शुड बी इक्वल्स टू 14, ओके, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, हमें ये वैल्यू मिल गया v1 का।
अब आफ्टर कोलिजन बॉल यहां से लेके यहां तक रिगेन कर रहा है। ओके, यहां से लेके यहां तक रिगेन कर रहा है। तो बॉल का मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है सर? बॉल का मोशन ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हमें ये सेकंड सिचुएशन को इमेजिन करना है। जैसे वो रिबाउंड होगा तो उसकी वेलोसिटी कितना होगा, हम उसको v1 v2 कंसिडर करेंगे। v2 इज अ इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस सेकंड सिचुएशन। ओके, v2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट सेकंड सिचुएशन एंड फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा उसको v डैश कंसिडर करेंगे। जब वो इस हाइट तक रिगेन करेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगा सर 0। और कितना हाइट रिगेन कर रहा है वो h2, और किसके अंडर? अंडर ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो फॉर दिस सिचुएशन जनरल इक्वेशन अगर मैं लेता हूं तो इट्स अ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s। ये जनरल इक्वेशन है सर। अब सेकंड सिचुएशन के लिए अगर मैं इक्वेशन लेता हूं तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी v2, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी v डैश, व्हाट इज द एक्सेलरेशन माइनस g, और हाइट कितना रिगेन कर रहा है h2। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू v2 स्क्वायर होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू माइनस माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है और मोशन अब नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, थर्ड सिचुएशन। हाँ, तो यहां पे 2g इंटू h2। सर यहां पे v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस g h2 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। h2 की वैल्यू है 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे ओके तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इट्स अ 49 आना चाहिए। Therefore v2 की वैल्यू आएगा 7 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। सर हमें v1 पता चल चुका है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। v2 पता चल चुका है, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी पता चल चुका है। अब इनके बेसिस पे हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा सर? ओके, या एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी कितना है सर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे और एक ट्विस्ट है जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पूरे मोशन में ये जो डायरेक्शन था, दिस डायरेक्शन, इसको हम अगर पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा सर? नेगेटिव कंसिडर होगा। तो सर v2 वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है? ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे v2 को, और v1 को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। v2 की वैल्यू कितना है सर? इट्स 7 है, तो -7 हमें लेना है। -7 माइनस v1 की वैल्यू कितना है? 14 माइनस 14 अपॉन 0.01। दिस इज इक्वल टू -21 अपॉन 0.01 विच इज इक्वल टू कितना आएगा सर? -2100। दिस वन इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो पूरे इसमें हमने डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया था, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है सर? 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे दो ऑप्शंस है। ये भी है और ये भी है। अब सही कौन सा है? डायरेक्शन देखिए माइनस आ गया, तो डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। सर डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शंस आप गलत कंसिडर करते तो पूरी प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। ओके, पहले 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उतना वो लास्ट सेकंड में ही कवर कर रहा है। द बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम ऑफ, okay, there are 4 options are given।
तो सिचुएशन क्या है वो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, दिस इज द सरफेस और उसका जो भी पाथ रहेगा, सो पाथ इज लाइक दिस वन, मान के चलिए। अब इनका कहना क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। वो पहले 3 सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके, यहां से लेके यहां तक हम कंसिडर करते हैं पहले 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम h1 कंसिडर करेंगे। और लास्ट सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके, उसको भी हम h1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि वही यहां पे कहा गया है अ बॉडी फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर, पहले 3 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। द बॉडी हैज फॉलन फॉर अ टाइम, टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले इस सिचुएशन के लिए हम इक्वेशन को लिखते हैं। अब इस सेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा सर, 0 मीटर पर सेकंड इतना होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं हम। ओके, रेस्ट उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अंडर ग्रेविटी है तो जी की वैल्यू कितना होना चाहिए सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, टाइम की वैल्यू कितना लेंगे इस सेक्शन के लिए, हम 3 सेकंड लेंगे सर, 3 सेकंड। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इसके बेसिस पे हम h1 को फाइंड आउट करेंगे। सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सो फॉर्मूला हम यूज करेंगे h1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हाफ इंटू जी की वैल्यू हम 10 लेंगे इंटू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू कितना है इस सेक्शन के लिए 3 सेकंड है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, सो विच इज इक्वल टू 45 मीटर। सर हमें h1 पता चल चुका है, ऑब्जेक्ट ने पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें पता चल चुका है, इट बिकम 45 मीटर। ओके, अब उनका कहना है कि लास्ट सेकंड में उस बॉडी के मोशन के लास्ट सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी 45 मीटर वो ट्रेवल करेगा। अब लास्ट सेकंड वाला फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला सर, सो इट्स अ h इन nth सेकंड, n को हम लास्ट कंसिडर करके चलते हैं, विच इज इक्वल्स टू u प्लस g बाय 2 ट्वाइस n माइनस 1। ओके, अब ये जो भी इक्वेशन है इसके लिए हम लिख रहे हैं आखिरी सेकंड में वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका फॉर्मूला है। अब सर आखिरी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो पहले 3 सेकंड में जितना कर रहा था उतना ही है, सो इट्स बिकम 45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे हम, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है तो 0 कंसिडर करेंगे। 0 प्लस 10 अपॉन 2 ट्वाइस n माइनस 1। ओके, अब इसको हम इधर ही कर लेते हैं, सो इट्स 90 इज इक्वल्स टू 10 ट्वाइस n माइनस 1। ओके, 10 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, ट्वाइस n माइनस 1, सो दिस बिकम ट्वाइस n is equals to 9 plus 1 which is equals to 10। सो n की वैल्यू कितना आएगा सर, ट्वाइस n की वैल्यू 10 है तो n की वैल्यू कितना आएगा 5, तो 5 सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। ओके, 5 सेकंड ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। यहाँ पे हमें दो अलग सिचुएशन, दो अलग सेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप into water from a bridge 44.1 meter above the water. Another stone is thrown vertically downward 1 second later. Both strike the water simultaneously. Okay, sir. What is the initial speed of the stone? उस स्टोन की इनिशियल स्पीड कितना होगा? A stone is dropped into water from a bridge 44 meter above the water. Okay. Another stone is thrown vertically downward 1 second later. Both stone strike the water simultaneously. What was the initial speed of the stone? दो अलग situations है. Okay,
फर्स्ट सिचुएशन के बेसिस पे अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू वाटर फ्रॉम द ब्रिज, उसकी हाइट दिया है अबव द वाटर। अब इसके बेसिस पे टोटल टाइम कितना लग रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन के लिए इक्वेशन क्या होगा सर? इक्वेशन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट दिया है, h की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 44.1 मीटर। ओके, हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितनी देर तक टाइम ऑफ फ्लाइट कर रहा था। उसके बाद अनदर स्टोन, ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना लेंगे सर? हम 10 ले लेंगे यहाँ पे। ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी वैल्यू हम ले लेंगे। तो इसके बेसिस पे टाइम की वैल्यू कितना आएगा? ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा होगा सर? इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो 44.1 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 होने की वजह से ये टर्म 0 आएगा, 1/2 g की वैल्यू कितना लेंगे सर? हम यहाँ पे 10 लेके देखेंगे हम, इनटू टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो इट इज अ 88.2। ओके, 88.2 जब मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, इसको हम अगर 9.8 लेते तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। जी की वैल्यू हम 9.8 ले लेंगे, 9.8। ओके, सो ये 2 इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 88.2 आ गया इंटू 9.8 टी स्क्वायर। सो 88.2 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, इट्स अ टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितना निकल के आ गया सर? टी की वैल्यू 3 सेकंड आ गया। ओके, तो यहाँ पे 9.8 लिया तो इजीली कैलकुलेशन होगा। ओके, सो टी की वैल्यू 3 सेकंड निकल के आ गया। सो जैसे हमने ब्रिज से, जिसके हाइट 44.1 मीटर था, जैसे हमने उस स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो उसको नीचे वाटर तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड लग रहा है। ओके, अब सेकंड सिचुएशन। अब सेकंड सिचुएशन क्या है देखिए, अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको अब थ्रो किया जा रहा है। ओके, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है सेकंड सिचुएशन के लिए, वर्टिकल डाउनवर्ड। 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड बाद, तो पहले स्टोन को 3 सेकंड लग रहा है, तो अब इसको कितना सेकंड लगना चाहिए? 2 सेकंड लगना चाहिए। ओके, क्योंकि दोनों स्टोन्स जो वे साइमल्टेनियसली रीच हो रहे हैं, इसलिए टी की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 2 सेकंड। ओके, सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे 9.8। अब इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है और हाइट यहाँ पे दिया है, हाइट की वैल्यू दिया है, इट्स अ 44.1 मीटर। ओके, उतना डिस्टेंस कवर करने वाला है। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन दिया है। अब इसके बेसिस पे यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो इसके पहले यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, h की वैल्यू कितना है सर? 44.1 इज इक्वल टू, u की वैल्यू पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। t की वैल्यू पता है 2 सेकंड, सो ट्वाइस u प्लस 1/2 multiplied by 9.8 multiplied by 2 square, यानी 2 square. Okay, 44.1 is equals to twice u plus, ये कितना हो जाएगा? So it's a 2, 1, 2 get cancel, so it's a 19.6. Okay sir, so twice u is equals to 44.1 माइनस 19.6। तो u की वैल्यू कितना होगा जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे ना? ओके, तो u की वैल्यू निकल के आएगा 12.25। ओके, 12.25 मीटर पर सेकंड। तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर 2 से डिवाइड कर देते तो 12.25 मीटर पर सेकंड, इतना आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, ओके, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर अप्रोक्सीमेटली, कितना होगा सर? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर अगर थ्रो करते हैं, ओके, सो ये ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है। एक फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी रिवर्स होगा, फिर वो नीचे आएगा। तो जाने के लिए टाइम ऑफ असेंड इतना टाइम लगेगा, आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंड इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर एयर रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो हमने थ्योरी के लेक्चर में देखा था। अब यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ असेंट कितना होता है सर? u अपॉन जी होता है। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है सर? u अपॉन जी होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, so it is equals to u upon g plus u upon g, this is equals to twice u upon g, this is the total time of flight। तो total time of flight is equals to 2 multiplied by u की वैल्यू दिया है 100 और अप्रोक्सीमेटली बोला है तो हम यहाँ पे 10 ले लेंगे, सो दिस कैंसल 20, ओके, सेकंड। तो आंसर है क्या सर? 20 सेकंड। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, ओके, 4 सेकंड बाद वो रीच हो रहा है। द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, थोड़े हायर लेवल के थे, अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। ओके, एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर? 0 मीटर पर सेकंड। ओके, टाइम कितना लग रहा है नीचे पहुंचने के लिए? उसको 4 सेकंड लग रहे हैं, 4 सेकंड। अंडर ग्रेविटी है तो जी की वैल्यू कितना होगा सर? 9.8 ले लेंगे या 10 ले लेंगे, ओके, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट हमें फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा फिट बैठेगा? तो फॉर्मूला इज एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? 0, तो ये टर्म 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 जी की वैल्यू हम ले रहे 10 इंटू टी स्क्वायर। 4 सेकंड के लिए 4 का स्क्वायर होगा 16, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, इट्स अ 80 मीटर। तो हाइट 80 मीटर इतना होना चाहिए सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट which can reach the ground in 5 seconds. If the stone is stopped after 3 seconds of its fall and then allowed to fall again, then the time taken by the stone to reach the ground for the remaining distance is, okay, a stone is dropped from the certain height which can be reached the ground in 5 seconds. Okay, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है देख लीजिएगा। सिचुएशन इज लाइक दिस वन। तो यहां से हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइड और यहां तक ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ओके। अब यहां पे देखिए, यहां से लेके यहां तक आने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना वक्त लग रहा है सर? 5 सेकंड लग रहा है, ओके। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम h1 कंसिडर करेंगे। h1 इतने टाइम इंटरवल में, सॉरी 5 सेकंड में वो h1 इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ओके, h1 इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब इनका कहना है कि इफ द स्टोन इज स्टॉप आफ्टर 3 सेकंड, अगर उसी स्टोन को सेकंड इसमें अगर हम रोक लेते हैं आफ्टर 3 सेकंड, ओके, आफ्टर 3 सेकंड, तो यहां से हमने ड्रॉप किया, यहां तक आया, उसको रोक लिया, ओके, यहां से लेके यहां तक कितना वक्त लगा सर? उसको 3 सेकंड लग रहा है। 3 सेकंड में मान के चलिए यहां से लेके यहां तक उसका उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इट्स h2, ओके, पहले 3 सेकंड में। तो यहां पे रोक लिया और उसको वहां से फिर से छोड़ दिया। फिर से छोड़ने के बाद वो यहां पे आके रुक जाएगा। तो ये जो भी डिस्टेंस होगा दिस इज अ h3,
तो इनका क्वेश्चन ये है कि टाइम कितना लगेगा H3 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। पहले सिचुएशन क्या है, यहां से हमने छोड़ दिया ऑब्जेक्ट को, यहां तक आने के लिए उसको 5 सेकंड लग रहे हैं। ओके, फिर से लेके गए, फिर यहां से उसको छोड़े हमने और 3 सेकंड बाद उसको रोक लिया। तो 3 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, हम इमेजिन कर रहे हैं H2 इतना हो चुका होगा। यहां पे रोकने के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी 0 हो गया है, फिर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर वो यहां तक आएगा, H3 इतना होगा। तो यहां पे एक इक्वेशन हमें मिलेगा which is equals to H1 is equals to H2 plus H3। ओके, इसका हम यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो H1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, H2 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 3 सेकंड लग रहा है, तो H3 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, तो पहले H1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो H1 इज इक्वल टू, तो पहले सिचुएशन के लिए क्या क्या दिया है और कौन सा इक्वेशन यूज करना है, जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। तो H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम सभी के लिए यूज करने वाले हैं। ओके सर, अब H1 के लिए क्या होगा, तो H1 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 प्लस 1/2। ओके, जी की वैल्यू एज इज रखेंगे फिलहाल, जी इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि H1 इतना डिस्टेंस के लिए 5 सेकंड लग रहे, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। सो दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी H1। इसी तरह अगर हम H2 लिखते हैं, तो H2 के लिए डायरेक्टली लिखता हूं 1/2 जी, कितना टाइम लग रहा है सर, 3 सेकंड, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, सो दिस इज इक्वल टू 9/2 इंटू जी। ओके, 9/2 इंटू जी। अब H1 पता है, H2 पता है, H1 पता है, H2 पता है, तो हम H3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर H3 की वैल्यू क्या होगा, जो भी डेटा हमारे पास है उसके बेसिस पे, तो H3 इज इक्वल टू, H3 इज इक्वल टू H1 माइनस H2, तो H1 माइनस H2। ओके, तो H1 की वैल्यू कितना है सर, इट्स 25 अपॉन 2 जी माइनस 9/2 अपॉन इंटू जी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो H3 की वैल्यू आएगा निकल के, विच इज इक्वल टू, H3 की वैल्यू निकल के आएगा विच इज इक्वल टू 16/2 जी। g/2 कॉमन निकल लिया, 25 माइनस 9 इज 16, 16/2 इंटू जी। ओके, ये वैल्यू हमें H3 का वैल्यू पता चल चुका है। अब जनरल फॉर्मूला लिखेंगे H3 का, तो H3 का फॉर्मूला क्या होगा सर, H3 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, 0 है, 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। अब H3 की वैल्यू हमें मिल गया है इसके बेसिस पे, तो इट्स 16/2 इंटू जी इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमें यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा सर, जी जी गेट कैंसल, 1/2 गेट कैंसल, तो टी की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 आ रहा है, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 आ रहा है, तो टी की वैल्यू कितना आना चाहिए सर, इट शुड बी 4 सेकंड, 4 सेकंड है क्या आंसर, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्टली यहां से छोड़ते हैं तो नीचे आने के लिए 5 सेकंड लग रहा है, लेकिन 3 सेकंड बाद उसको रोक लेते हैं, फिर से छोड़ देते हैं, तो यहां तक 3 सेकंड में आएगा, फिर उसको यहाँ पे रोकने के बाद, छोड़ने के बाद और 4 सेकंड लगेंगे नीचे आने के लिए, टोटल 7 सेकंड लगेंगे अगर बीच में हमें 3 सेकंड बाद उसको रोकते हैं तो। दिस इज अ 4th सेकंड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट from height h and it travels a distance of 9 by h 25, 9 by h by 25 in the last second. The height h is, बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया है। A particle is drop under gravity. ओके, ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, अंडर ग्रेविटी है तो g की वैल्यू होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, फर्स्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे g की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। हाइट दिया है h और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए कह रहे हैं।
एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, इतना डिस्टेंस वो लास्ट सेकंड में कवर कर रहा है। ओके, लास्ट सेकंड कौन सा है वो हमें पता नहीं है, लास्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ओके, द हाइट इज एन। ओके, तो मान के चलिए सर कि टोटल जो भी यहाँ पे मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो एन सेकंड के लिए हो रहा है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, एन सेकंड के लिए उसका मोशन हो रहा है। ओके, तो टाइम की वैल्यू कितना लेंगे सर, हम एन सेकंड कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले जो भी फर्स्ट इक्वेशन दिया है, ओके, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होगा सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है। उसके बाद हाइट की वैल्यू h दिया है। ओके, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू कितना। ठीक है सर, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, हम n सेकंड कंसिडर कर रहे हैं। सो t इज इक्वल टू n सेकंड कंसिडर करके चलते हैं। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखना है हमें, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 g कितने देर के लिए मोशन हो रहा है, n सेकंड के लिए, तो n स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, उसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, तो एक फॉर्मूला क्या है सर, hn वाला। ओके, सो hn nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विच इज इक्वल टू u जनरल फॉर्मूला प्लस g/2 ट्वाइस n माइनस 1। ओके, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सर, इट्स अ 9h/25। सो यहाँ पे लिखेंगे 9h/25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो g/2 ट्वाइस n माइनस 1। ओके सर, अब h की वैल्यू में पता है कितना है, 1/2 gn स्क्वायर, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उससे पहले यहाँ पे ओके, सो 9/25, ओके 9/25, h की वैल्यू कितना है सर, 1/2 gn स्क्वायर इज इक्वल टू g/2 ट्वाइस n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होता है देखिए, सो दिस g गेट कैंसल, 1/2 यहाँ पे भी 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके सर, अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बचा है, 9/25 n स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1। 25 को उस साइड सेंड कर लेते हैं, सो 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में ट्वाइस n माइनस 1, तो 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 50n माइनस 25। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सो 9n स्क्वायर माइनस 50n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। ओके सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिलेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने इसको ऑलरेडी करके देखा था, तो n की वैल्यू 5 आ सकता है या n की वैल्यू 5/9 आ सकता है। ओके, n की वैल्यू 5 आ सकता है या n की वैल्यू 5/9 आ सकता है। 5/9 ये 1 सेकंड से भी नीचे आ रहा है, तो ये इसको हम यहां से निगलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आखिरी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आखिरी पूरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी 1 सेकंड तक वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 सेकंड से भी नीचे आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो n की वैल्यू 5 सेकंड हो सकता है। ओके, अब n की वैल्यू अगर 5 सेकंड लेते हैं हम, n की वैल्यू अगर 5 सेकंड लेते हैं, तो यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 1/2 इंटू g की वैल्यू 9.8 लेना है, इंटू n की वैल्यू 5 सेकंड लेते हैं तो 25,
जब हम ये कैलकुलेट करेंगे सर, तो h की वैल्यू जो भी आएगा इट्स 122.5 मीटर इतना आता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी starts to fall freely under gravity. The distance covered by it in first comma second comma third seconds are in ratio. ये हमने थ्योरी में देखा था। ओके, सो पहले सेकंड में या कोई भी कितने भी सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो फॉर्मूला होता है एच एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। ओके, स्टार्ट फॉल फ्रीली यानी जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, तो एच एन इज इक्वल टू जी बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। अब सर इसमें एच एन किसके ऊपर डिपेंड होगा? सिर्फ एन के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, यहाँ पे सभी कांस्टेंट है। तो ये हमने थ्योरी में भी इसको डिस्कस किया था कि 1:2:3 सेकंड ऐसे टाइम अगर ले रहे हैं तो ये अगर 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस 1 1 आएगा, 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 4 माइनस 1 3 आएगा। ओके, 5 इन दिस वे। तो ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट वन। थ्योरी को ध्यान से देख लेना, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। लास्ट वन, अ स्टोन इज shot straight upward with a speed of 20 meter per second from the tower 20 meter height. The speed with which it strike the ground is approximately. Okay, तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए थोड़ा डिफरेंट दिया है। क्या है सर? एक ऑब्जेक्ट है, ओके, उसको ऊपर हम शूट कर रहे हैं, उसको ऊपर हम शूट कर रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये पहले ऊपर जाएगा, ओके, उसके बाद नीचे आएगा, फिर उसके नीचे आएगा, और ये है। तो अ स्टोन इज शूट स्ट्रेट अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टावर। ये टावर की हाइट दिया है यहां से लेके यहां तक 200 मीटर। ओके, द स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यहाँ पे जब आएगा वो कैसे होगा, यानी कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ओके, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, ये 200 मीटर क्या है सर? इस टावर की हाइट है। ओके, पहले तो शूट हम ऊपर कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब सर यहाँ पे ट्विस्ट क्या है देखिए, जनरली हमने सिचुएशन यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और ये जो भी डायरेक्शन होगा दिस इज अवर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो इसके बेसिस पे अब हम अगर इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना आना चाहिए? -20 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना आएगा सर? हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आंसर दिख रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पे हाइट कितना लेंगे हम? इट्स 200 मीटर लेंगे। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन मार्क है। अब इन चारों में एक इक्वेशन आता है, इट्स अ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। अब इस इक्वेशन में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट्स अ u की वैल्यू कितना है? 200, तो -20 है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है सर? 200 मीटर है। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो भी आएगा लगभग 65 मीटर पर सेकंड इतना आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। एक बार करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी इस टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर थ्योरी का लेक्चर आपने देखा होगा तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ आपको इमेजिन करना पड़ेगा बहुत सारे सिचुएशन अलग अलग। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। और प्रैक्टिस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पे मोर देन 5000 एमसीक्यूज है पूरे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर्स के ऊपर। सभी एमसीक्यूज चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं, और
वहां पे हर एक एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी मिलेगा। वो वेबसाइट मैं खुद डेवलप कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ एमसीक्यूज लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।